ब्लॉक की। इंडिया के तो लोग बहुत ज्यादा उनमें यानी इंसान दोस्त तो बहुत हैं, जो Oh बहुत yes, लोग हैं, जबरदस्त लोग हैं इंडिया के। India is a diverse country, डाइवर्स बड़ी कंट्री, बड़ी तो सिविलाइजेशन ये के लिए ना ज्यादा तकलीफ करने की जरूरत नहीं है। आपके नेबरहुड में इंडिया बैठा हुआ है, आप इंडिया से सीख लें, बिल्कुल कट कॉपी पेस्ट कर लें उनका जो पैटर्न है कि डेमोक्रेसी उन्होंने इतने अरसे में कैसे चलाई है और वो उसका तरीका। इसलिए साजिया, इसलिए कि उनके ओहदेदार जो ऊपर प्रमोट होते थे वो मेरिट पे होते थे जी, वो इस तरह नहीं होते थे कि सबसे कौवा चला जो हंस की चाल, अपनी चाल भी भूल गया। मतलब अब हम बोलते कि चाइना जिनके साथ आपकी जंगें हुई है वो भी आपकी तारीफ पे मजबूर होते और अपने नेशनल हालांकि पाकिस्तान में बुरा वक्त जब से बना तभी से चल रहा है, लेकिन जब ज्यादा बुरा वक्त आता है तब पाकिस्तानियों को याद आता है कि वे भारत के ही हैं और भारत का डीएनए और उनका डीएनए एक ही है। उन्हें भारतीयों से ही अब ट्रेनिंग लेने और मदद की आशा है। इसी चर्चा को आइए आगे बढ़ाते हैं। ब्लॉक की। इंडिया के तो लोग बहुत ज्यादा उनमें यानी इंसान दोस्त तो बहुत हैं, जो Oh बहुत yes, लोग हैं, जबरदस्त लोग हैं इंडिया के। India is a diverse country, डाइवर्स बड़ी कंट्री, बड़ी तो सिविलाइजेशन है सारा। ये मुझे बताएं, देखे ना, उसमें कम्युनिस्ट पार्टी है, यानी मायावती पैदल है, पे- ममता बनर्जी है, चाइना के और साथ, वो भूटान सारे के लोग हैं, साथ, नेपाल दलित्स के हैं। साथ, अफगानिस्तान, ईरान। तो मेरा ख्याल में ये मोदी के इलेक्शन जीतने के बाद रिव्यू होगा पॉलिसीज का, और उसमें पाकिस्तान के साथ भी मेरे ख्याल में, मेरा मुशाहिदा ये कहता है कि वो रिव्यू करेंगे कि जिस किस्म की ये पॉलिसी है, 300 years ऑफ वेस्टर्न हेजेमनी इज कमिंग टू एन एंड। 300 साल की मगरबी बालादस्ती का खात्मा हम देख रहे हैं। दैट इज द टर्निंग पॉइंट। वो जो है ना, मशरक जो मगरब से मशरक की तरफ सियासी और इक्तसादी कुव्वत का इंतकाल हो रहा है, वो तब्दीली, ट्रांजिशन हो रही है। दैट इज द की थिंग। अच्छा, आपको मुल्क चलाने के लिए ना ज्यादा तकलीफ करने की जरूरत नहीं है। आपके नेबरहुड में इंडिया बैठा हुआ है, आप इंडिया से सीख लें, बिल्कुल कट कॉपी पेस्ट कर लें उनका जो पैटर्न है कि डेमोक्रेसी उन्होंने इतने अरसे में कैसे चलाई है और वो उसका तरीका क्या है, डेमोक्रेसी का एक सिविल गवर्नमेंट की सुप्रीमेसी कैसे होनी चाहिए, अदालतों को कैसे काम करना चाहिए, मिलिट्री का क्या रोल है, मीडिया का क्या रोल है, उसके ऊपर सब आप बिल्कुल उनको फॉलो करके आप कर सकते हैं। अगेन जुडिशरी में आप देखें कि अब किसको फॉलो करें जी। जुडिशरी में फिर से आप जो इंडियन जो चीफ जस्टिस हैं उनके सुप्रीम कोर्ट के, जस्टिस चंद्रचूड़, उसको आप फॉलो कर रहे हैं। उस आदमी की जुर्रत देखें, किस तरह के उसने फैसले किए हैं, कैसे वो फैसले करता है, डरता। बोलते कि चाइना जिनके साथ आपकी जंगें हुई है वो भी आपकी तारीफ पे मजबूर होते और अपने नेशनल जो आपके गवर्नमेंट ओन्ड एक जिसे कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन है जो पब्लिश करता है मुख्तलिफ पेपर्स को, वो ये तारीफ करता है। हमने क्यों कभी कुछ नहीं इस तरीके से सीखा कि मोदी साहब को जिस तरीके से शेख ज़ैद साहब मिलते हैं, मोहम्मद बिन सलमान साहब मिलते हैं, हम मुस्लिम उम्मा उनको कहते हैं, लेकिन वो बड़ी गहरी दोस्ती है उनकी उनके साथ। अब ये उम्मा वाला प्रॉब्लम सिर्फ मुझे लगता है हमारा है। बाकी लोग तो या अरब होते हैं, साथ साथ वो मुसलमान भी हैं, कोई तुर्क होता है तो कोई ईरानी होता है। ये पंगा सिर्फ हमारा है क्योंकि हमारी कोई आइडेंटिटी नहीं है। बेसिकली तो हम इस सब कॉन्टिनेंट के लोग हैं, डीएनए भी हमारा वही है, हमारे हर हरकत भी वही है, ठीक है। लेकिन अगर हम माने ही ना कि हम यहाँ के लोग हैं, हम तो कहीं और के हैं, तो वो क्या कहते हैं, कौवा चला जो हंस की चाल, अपनी चाल भी भूल गया। मतलब अब हम इस वक्त इंदिरा गांधी थी और जिस वक्त से पाकिस्तान जैसे कि यूब खान साहब के जमाने में चल रहा था और सारे मिलिट्री के जर्नैल ऊपर आते जा रहे थे, फिर टिक्का खान साहब आ चुके थे, तो आपको पता है कि 71 की जब वॉर हुई थी उससे पहले इंदिरा गांधी ने उनके जो जनरल थे सैम मानेकशॉ, उनको बुलाया था और उन्होंने कहा था कि तुम्हारे कोई जैसे पाकिस्तान के अंदर जर्नैलों के एस्पिरेशंस हैं वैसे तो नहीं है। तो आपको पता है कि सैम मानेकशॉ ने क्या कहा था, उसने कहा जी मेरे ऐसे कोई एस्पिरेशंस नहीं है, मैंने तो मिलिट्री वालों में भी सैनिटी है वहां पे। वो इसलिए साजिया, इसलिए कि उनके ओहदेदार जो ऊपर प्रमोट होते थे वो मेरिट पे होते थे जी, वो इस तरह नहीं होते थे कि सबसे घटिया तरीन आपका डरपोक भगोड़ा अयूब खान जिसको फायर कर दिया था
Yeah. दूसरी जंग अजीम में कि ये भगोड़ा है, कावड़ है, जिसको कायदे आजम ने पास ओवर कर दिया था प्रमोशन से कि ये बहुत एम्बिशियस है, वो बनता आर्मी चीफ। आपका सबसे कमजोर लेफ्टिनेंट जनरल मूसा खान आर्मी चीफ बनता है। आपका सबसे गंदा अखलाकियात वाला कमजोर याया खान आपका जनरल बनता है। तो आप ये सोचिए ना, उनका ये जो मेरिट का सिस्टम है ये शुरू से ही बैठ जी साजी। तो बस वही वो सैम मानेकशॉ ने कहा कि जी मेरी तो ऐसी कोई एस्पिरेशंस नहीं है, तो आपको मेरे से डरने की जरूरत नहीं है। और इसीलिए आप देखें कि 71 की वॉर में जिस वक्त उन्होंने पाकिस्तान फौज को घुटनों के ऊपर ले आए, तो उस वक्त बड़ा आपको पता है अमेरिका भी उनको डराता धमकाता था। और जो थी दरअसल पाकिस्तान जब से बना तब से ही पाकिस्तान की हालत यह है कि जो भी वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, मिलिट्री के शासक हो, पॉलिटिशियन हो, प्रधानमंत्री हो, इलेक्शन कमीशन हो, सभी एक दूसरे का काम करते हैं। जो मौलाना है जिसे मस्जिद में रहना चाहिए वह आर्मी चीफ बन जाता है, और आज के आर्मी चीफ हाफिज साहब, हाफिज कुरान कहे जाते हैं। जो वहाँ के मिलिट्री चीफ हैं उन्हें बैरकों में रहना चाहिए, मिलिट्री का काम देखना चाहिए, वह देश चलाने लगता है। जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं उन्हें जजमेंट देना चाहिए, वे पॉलिटिशियन बन जाते हैं। और जो पॉलिटिशियन हैं जिन्हें देश चलाना चाहिए, शासन करना चाहिए, वे मिलिट्री का जूता साफ करने लगते हैं, पिछलग्गू बन जाते हैं। यानी जितनी भी वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल संस्थाएं हैं वे कभी भी अपना काम नहीं बल्कि दूसरे का काम देखती हैं। और पाकिस्तान को जिंदा रखने के लिए सब लोग मिलिट्री के ही शासन में जाते हैं। भारत जब बना उसी समय भारत ने सिविलियन सुपीरियरिटी यानी कॉन्स्टिट्यूशन बनाकर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो जिसके अधिकार दिए गए हैं और चुने हुए प्रतिनिधि चूँकि जनता के प्रति जवाबदेह होते हैं, उन्हीं का प्रभुत्व रहेगा, उन्हीं के अंडर में जितने भी मिलिट्री हो, पुलिस हो या जितने भी शासन व्यवस्था के अंग हो वे रहेंगे। और सुप्रीम कोर्ट को यह देखने का काम दिया गया कि कहीं जो शासन व्यवस्था करने वाले लोग हैं अपने शासन व्यवस्था के अख्तियार से आगे जाकर तो काम नहीं करते हैं। लेकिन पाकिस्तान में कॉन्स्टिट्यूशन बना ही नहीं। पहली बार कॉन्स्टिट्यूशन 70 में बना और 71 में उसके अनुसार इलेक्शन हुआ और पाकिस्तान टूट गया। और आज भी पाकिस्तान में इलेक्शन का या कानून और व्यवस्था का कोई मतलब नहीं। बलूचिस्तान के लोग लंबे समय से यह पूछ रहे हैं कि उनके घर के लोगों को जो बिना मुकदमा चलाए उठा लिया गया, और उनकी संख्या 1-2 नहीं कई हजारों में है, केवल यही पूछ रहे हैं कि वे लोगों को बता दिया जाए कि बीवी पूछ रही है तो उसके शौहर के बारे में बता दिया जाए ताकि अपने को सुहागिन तो न कह सके, विधवा मान ले। लेकिन जब वे मांगने आते हैं तो डंडे बरसाए जाते हैं। एक पाकिस्तानी पॉलिटिशियन को पकड़कर कभी जेल में डाल दिया जाता है, कभी दूसरे को बैठाया जाता है। तो ऐसी स्थिति में जो भारत है दुनिया में आज जो विकास के रास्ते पर चल रहा है, पाकिस्तान को पहले तो ईर्ष्या होती थी, लेकिन धीरे धीरे अब अपने परिस्थितियों के साथ पाकिस्तान एडजस्ट कर लिया है और मान लिया है कि भारत के रास्ते पर ही चलने में भलाई है। लेकिन पाकिस्तानियों का यह जो विचार है क्षणिक है, जिसे शमशान वैराग्य कहा जाता है, केवल क्षणिक रूप से उनके दिमाग में आता है और फिर पानी के बुलबुले की तरह ख़त्म हो जाता है। और पाकिस्तान भी अब पानी के बुलबुले की तरह ही उसका अब दिन है, वो भी इस दुनिया के भूगोल से ख़त्म ही होने जा रहा है, जो आज की स्थिति है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।